बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीस सती। बात करेंगे बहुत से ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं उनकी तरफ से कुछ सवालात भी आए थे। उन सवाल का एक एक करके कोशिश करें कि जवाब दें। कुछ लोगों ने पूछा है कि जनाब ये LA-3 यानी मीरपुर सिटी जो है और चड़ोई जो LA-12 है यानी कोटली 5 है, इसमें इंतखाबात ज़िमनी जो इलेक्शन है वो दोबारा कब होंगे। एक तो ये है कि ये आलमोस्ट आज, क्योंकि हम इस वक्त अब देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में मुज़फ़्फ़राबाद में लोगों की आमद भी हुई है और आज हलफ उठाना था। बरस सुल्तान ने एक पावर शो करनी थी, आज बड़ी पावर शो की, वो आपने भी देखी। इसके बाद अब बात आ रही है कि मीरपुर सिटी और फिर LA यानी जो 12 है चड़ोई, यहाँ पर ये मीरपुर डिवीज़न बनता है। 2 सीटों पर तहरीक इंसाफ के कौन कौन से उम्मीदवार होंगे और पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या इत्तेहाद कर सकती है या नहीं, ये बड़े सवाल थे। कुछ लोग जानना चाहते हैं। मैं कुछ बैकग्राउंड में मैं आपके साथ कुछ डाटा शेयर करूंगा, उससे जो है वो आप अपने आप को ख़ुद देख सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो पार्टीज़ कहाँ पे खड़ी हैं, आसानी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर ज़ाहिर है जिन जिन पार्टीज़ ने हल्का 3 की अगर हम बात करें मीरपुर की, तो वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे परवेज़ साहब, उनके हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने वोट बहुत कम लिए हैं और उनकी जगह पे हो सकता है कि उम्मीदवार तब्दील हो जाए, यानी पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार तब्दील करेगी। बाकी जो है वो मुस्लिम लीग नून का भी वही उम्मीदवार है और PTI का भी सुल्तान महमूद की जगह उनके साहबजादे हैं यासिर सुल्तान। चड़ोई में अगर हम बात करें तो वहाँ यासीन चौधरी यासीन जो है वो आपको पता है बुरी मुश्किल में फंस गए हैं। उनके दोनों बेटे गिरफ़्तार हैं और 30 अगस्त तक उनको भी तोसी मिली है, उसमें उन्होंने हलफ भी उठा लिया, एक सीट भी छोड़ दी। अब उसके बाद हो सकता है इनकी गिरफ़्तारी हो जाए, क्योंकि इतने जल्दी इनको यहाँ से रिलीफ नीचे वाली अदालतों से नहीं मिलेगा, ये मामला आगे तक चलेगा। तो दोनों बेटे उनके गिरफ़्तार हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन जो है वो मिले जुले रुझानात हैं कि क्या वो सिंपैथी वोट ले पाएंगे, कि अगर लोग ये समझेंगे कि वाकई उनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ PTI के 2 कारकुन उनकी डेथ हुई है, बल्कि शहीद हुए हैं। ज़ाहिर है डेफिनेटली वो कोई ऐसे तो हुआ नहीं, ये बड़ा अचानक चीज़ें सामने आई हैं। उसमें देखना ये होगा कि क्या सिंपैथी वोट उस तरफ जाता है या इस तरफ जाता है। शौकत फरीद है वहाँ पर और पीपल्स पार्टी के जो चौधरी यासीन हैं, या तो वो अपनी सुना है कि अपनी बेटी को उतारेंगे मैदान में या फिर वो दामाद को उतारेंगे। तो ये ओवरऑल बात चल रही है। जो ही क्लियर चीज़ें होती हैं वो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके साथ डाटा शेयर कर लेते हैं, उसकी रोशनी में आपके लिए आसानी हो जाएगी। मीरपुर की अगर हम बात करें LA-3 की, तो यहाँ पर टोटल वोट बैंक है 85,864 और फ़ीमेल वोट बैंक है यहाँ 40,460 और मेल वोट है 45,404। और जो इसका इस वक्त टर्नआउट आया था गुज़श्ता, वो भी आपसे शेयर करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद LA-12 की बात करें, कोटली जो 5 है और LA-12 चढ़ोई, वहाँ पर है 1,06,428 वोट बैंक है। 48,590 जो है वो फ़ीमेल वोट है और 57,838 जो है वो मेल वोट है। और आज़ाद कश्मीर के सिवाय 1-2 हलकों के आपको 8-9-10 हज़ार वोट बैंक जो है वो मेल का ज़्यादा नज़र आता है। उसमें कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन का वोट बैंक रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक जवाज़ सामने आया है, वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन नहीं हो, ये वो है जो आपके सामने रखना था। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रीवियस जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में टोटल जो हल्का 3 है मीरपुर का, उसमें टोटल 723 पोलिंग स्टाफ था यहाँ पे। मैं अगर देखें, पोलिंग असिस्टेंट जो है यहाँ पर 384 थे, पोलिंग ऑफिसर जो है वो 192 थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर 147, टोटल बूथ 192 थे, डबल बूथ 45 थे, सिंगल बूथ 102 थे और टोटल पोलिंग स्टेशन 147 थे। कंबाइंड पोलिंग स्टेशन 14 थे और इसी तरह फ़ीमेल पोलिंग स्टेशन 65, मेल पोलिंग स्टेशन 68। ये आपसे डाटा जो है वो शेयर करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें LA-12 की, तो यहाँ पर 1,116 थे टोटल स्टाफ था। फिर इसमें अगर हम देखें तो जो बताया जा रहा है जनाब कि पोलिंग असिस्टेंट 612 थे, पोलिंग ऑफिसर 306 थे, मेल पोलिंग स्टेशन जो हैं यहाँ पर 66 थे और फ़ीमेल पोलिंग स्टेशन 60 थे, कंबाइंड पोलिंग स्टेशन 72 थे, टोटल पोलिंग स्टेशन 198 थे,
फिर सिंगल बूथ और ये डबल बूथ, फिर टोटल बूथ, ये तो 306 थे। ये यानी ओवरऑल जो इलेक्शन का शेड्यूल जो हम देख रहे हैं उसके मुताबिक वो आपसे शेयर कर लेते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, यहाँ पर पोजीशन क्या थी। एक तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जो हल्का 2 की अगर हम बात करूँ, हल्का 3 की, तो सुल्तान महमूद चौधरी, यानी इस हल्के में इलेक्शन का डाटा है उसके मुताबिक भी आपको शेयर कर लेते हैं कि टोटल कितने उम्मीदवार मैदान में होते हैं। यानी LA3 में मीरपुर सिटी के टोटल जो उम्मीदवार थे कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा कराए थे वो 24 थे, और दुरुस्त कागजात नामजदगी 24 के हुए थे। 23 टोटल हतमी उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, एक उम्मीदवार ने कागज़ वापस लिए थे। और जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है उसमें भी हम देख रहे हैं कि 23 उम्मीदवार ही हैं मैदान में। उसमें सुल्तान महमूद चौधरी नूर हुसैन यानी PTI के जो उम्मीदवार थे उन्होंने लिए थे 18,462, और दूसरे नंबर पे जो आए थे चौधरी मोहम्मद सईद थे 15,347। अच्छा मुकाबला इन्होंने किया और तकरीबन जो है वो 3,100 के करीब वोट है जिससे वो हारे हैं। पीपल्स पार्टी वाले बहुत पीछे चले गए, इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है ना वो अपना उम्मीदवार हो सकता है कि वो चेंज करे। अब देखना ये होगा कि पीपल्स पार्टी चेंज करेगी या नहीं करे। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब हैं और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इनको रिप्लेस किया जाए। बाकी जो है वो चौधरी यासर सुल्तान वो मैदान में उतरेंगे यहाँ पे, और अभी तक जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो उसके बाद मज़ीद सूरत हाल सामने आएगी कि क्या PTI के प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से होता है जैसे तमाम स्टेक होल्डर से जो है वो दरख्वास्तें ली जाती हैं टिकट के लिए, और उस तरीके से पूरा स्क्रूटनी करके बैठा जाएगा, या ओवरऑल यासर सुल्तान को ही कहा जाएगा कि आप इलेक्शन लड़ें। वैसे हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनको गो अहेड दे दिया कि आप अपना तैयारी करें। आगे चलते हैं तो LA12 जो है वो है चड़ोई का जो मामला है, वहाँ पर जो है वो हमारे पास जो मौजूद हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल जो मुकाबला अभी भी देखा जा रहा है मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कहा जा रहा है। यानी LA3 मीरपुर सिटी में चौधरी मोहम्मद यासीन जो हैं मुस्लिम लीग नून के और बैरिस्टर सुल्तान के साहबजादे अगर होंगे तो उनके दरमियान मुकाबला होगा। फिर ज़ाहिर पीपल्स पार्टी अपना अगर उम्मीदवार चेंज करेगी या नहीं करेगी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है यहाँ पर, खेलेगी नहीं खेलेगी, ये देखना होगा। और JKPP का भी अभी मुस्तकबिल, और इन दोनों पार्टियों का अभी तक सामने नहीं आया कि PTI कभी कहती है ये इत्तेहादी हैं, कभी कहते हैं अभी तक उनको कोई पोर्टफोलियो भी सामने नहीं आया। LA12 कोटली 5 चढ़ोई जो अगर हम देखें तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के अगेन चौधरी मोहम्मद यासीन उन्होंने सीट जो है वो जीती थी, अब उन्होंने छोड़ दी है। शौकत फरीद दूसरे नंबर पे यहाँ पर हैं PTI के। राजा मोहम्मद रियासत उन्होंने बड़ा मुकाबला किया है यहाँ पे, और राजा नईम मनसब ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जैसे पहले तो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी तादाद थी, अगर मैं आपको बताऊँ LA12 की, तो 20 टोटल कागजात नामजदगी थे, उनमें से 19 के कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए थे, 18 जो है वो हतमी फ़रज़ थी, यानी एक यहाँ पे कोई उम्मीदवार थे इन्होंने वोट वापस कागजात लिए थे, तो 18 उम्मीदवार मैदान में थे। अब की बार कितने उम्मीदवार मैदान में होंगे ये भी देखना होगा। ज़िमनी इलेक्शन होगा, पता है पहले कि किसकी हुकूमत मौजूद है, और मीरपुर डिवीज़न में ज़ाहिर है दोनों अगर PTI लेती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, और अगर यहाँ पे दोबारा जो है दोनों सीटों पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करके सामने आ जाते हैं और एक यानी दोनों सीटें भी निकाल लेते हैं, तो ये भी कुछ भी कहना कबल वक्त है। अभी आते हुए जो वक्त है वो देखेंगे क्या पोजीशन बनती है। तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो अगर चौधरी मोहम्मद यासीन उनके दामाद या उनकी बेटी इलेक्शन लड़ते हैं तो शौकत फरीद क्योंकि वो दूसरे नंबर पर थे, अच्छा वोट बैंक लिया, टिकट तो उन्हीं को तरीके इंसाफ देगी। राजा मोहम्मद रियासत मुस्लिम लीग नून के टिकट इनके पास ही रहेगा। तो यहाँ पर तब्दीली जो है वो चौधरी यासीन के ही घर में होगी। 30 अगस्त तक इनकी ज़मानत भी है और उससे पहले इन्होंने हलफ भी ले लिया है, और अगर ये शेड्यूल आ गया है और ये गिरफ्तारी हो गई तो फिर यहाँ पे क्रिएट इशू होगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इंटैक्ट है पीपल्स पार्टी के साथ, अगर यानी भरपूर तरीके से फैमिली ने अच्छी तरीके से देखा तो ये वोट बैंक जो है वो ख़राब नहीं होगा, बड़ा टफ़ मुकाबला होगा। लेकिन PTI को फ़ायदा ये है यहाँ पे ये है कि बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी यानी छोटी मोटी जितनी भी लड़ रही थी, अगर वो उस तरीके से नहीं लड़ेंगी तो डेफिनेटली वोट बैंक एक जो वोटर्स होते हैं उनके लिए बड़ा क्लियर होता है कि वो किसी भी शख्स को जो है यहाँ से उठा सकते हैं। एक तो ये यहाँ पर भी ये सूरत नज़र आ रही है कि ओवरऑल ये है। तो ये बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या है शेड्यूल, जो है बहुत जल्द आ जाएगा क्योंकि ये आज डीसेट हो जाएंगे। जो ही हलफ लिया है
बरेसुस्तान, अब वो डी-सीट हो गई हैं। दोनों सीटें खाली हो चुकी हैं। LA 3 यानी मीरपुर सिटी और LA 12 कोटली 5 यानी चढ़ोई, ये दोनों डी-सीट हो चुकी हैं। और अब बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो है वो शेड्यूल जो है वो सामने आएगा और उम्मीद है कि बहुत जल्द शेड्यूल सामने आ जाएगा। आज शाम तक भी आ सकता है, सुबह तक भी आ सकता है। और मज़ीद जो इसमें हिकमत अमली क्या होगी वो आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल जो लोग जानना चाह रहे थे, स्पेशली जो आउट ऑफ कंट्री है, वो लोग जानना चाहते थे कि यहाँ पे क्या सूरत होगी, टोटल वोट बैंक कितना है, पोजीशन क्या है इस वक्त, और आने वाले दिनों में जो भी इसमें तब्दीली नज़र आएगी वो आपसे शेयर करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो है वो आप तक जो है हमारी, जो हम चाहते हैं कि हमारी न्यूज़ आप तक पहुँचे, वो आप तक पहुँच सके। और आप अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह रखिए। बहुत शुक्रिया।